Assalamu alaikum students, it's your English class and today our topic is verb. इससे पहले आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हमने पढ़ना है वर्ब के बारे में. सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है. व्हाट इज़ अ वर्ब? इसकी डेफिनेशन. वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन. ठीक है ना. वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम के करने होने को जाहिर करता है. ठीक है, यानी कि वर्ब में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एक्शन है और एक स्टेट ऑफ बीइंग है. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्शन यानी किसी काम का करना, हम एक प्रॉपर एक एक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है. तो यहाँ पर ईट क्या हो जाएगा? एक एक्शन वर्ड है. शी ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है, यानी वो काम करी है. ड्रिंक क्या हो जाएगा? दैट इज़ एन एक्शन वर्ड, वर्ब. ठीक है. एट दिस टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉच. ठीक है ना. वॉच क्या है? एक एक्शन, यानी पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. रन, ये भी एक एक्शन है. ठीक है. दूसरी तरफ हम आ जाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स are also called linking verb. It describes a condition or situation rather than an action. The most common ones come from the verb to be. Now there are some examples of state of being: am, is, are, was, were, be, being, being. ओके, अब हम सेंटेंसेस से के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं. जस्ट लाइक, यानी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब वो है जिसमें किसी काम का होना जाहिर होता है. जस्ट लाइक शी इज़ हैप्पी. ठीक है, वो खुश है. तो यहाँ पर क्या है? कोई एक्शन वर्ड तो नहीं है, जाहिर बात है. तो ये क्या इज़ क्या है? हमारे पास वर्ब है. शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, होना. दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं. आर यहाँ पर क्या है? वर्ब. ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, होना. इज़ क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है. नाउ ओपन योर ग्रामर असाइनमेंट, पेज नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, वर्ब. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब, यानी कि कोई प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अगर इनमें लगता है तो हमने वो प्रॉपरली पुट करना है. नंबर 1 है वी डैश गोइंग टू मार्केट. ठीक है, क्या हम उर्दू में अगर इसको पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे? हम मार्केट जा रहे हैं. गोइंग कहाँ है? फोर्थ फॉर्म लग रही है. फोर्थ फॉर्म एज यू नो किस में लगती है? कंटिन्यूस में लगती है. तो यहाँ पर क्या आएगा? वी आर या वी वर. ठीक है, तो क्या सूट हम फिलहाल हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, तो वी आर गोइंग टू मार्केट. नंबर 2, शी डैश अ नाइस पैंट्स. ठीक है, यहाँ पर क्या है? पोजेशन शो हो रही है कि उसके पास क्या है? शी डैश अ नाइस पैंट. शी हैज़ अ नाइस पैंट, कि उसके पास एक बहुत ही अच्छी पैंट है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज़. नंबर 3 है दे डैश प्लेड अ नाइस गेम यस्टरडे. ठीक है, यानी कि यस्टरडे जब आ रहा हो, यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल, यानी पास्ट की बात हो रही है कि दे डैश प्लेड अ नाइस गेम, कि उन्होंने कल एक अच्छी गेम खेली थी. ठीक है, प्लेड है, प्ले की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड फॉर्म लगी हुई और पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर पास परफेक्ट टेंस होगा और इसमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब. दे हैड प्लेड अ नाइस गेम यस्टरडे. नंबर 4, आई डैश इन माई क्लास. ठीक है, मैं अपनी क्लास में हूँ या मैं अपनी क्लास में था. क्या होगा? आई एम इन माई क्लास या आई वॉज इन माई क्लास. नंबर 5 है ही डैश गॉन होम. वो गॉन क्या है? गो की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, ही डैश गॉन होम, वो घर जा चुका है, ये जा चुका था. ही हैज़ गॉन थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म आपको पता है परफेक्ट टेंस में लगती है, तो यहाँ पर हैज़ आएगा या हैड आएगा. ही हैज़ गॉन होम, ही हैड गॉन होम, दोनों सही हैं. ओके, नाउ नंबर 5 इज़ यू डैश नॉट माई फ्रेंड. अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें इसकी, तो क्या पढ़ते हैं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. तो क्या आएगा? यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो. तो यहाँ पर क्या आएगा? आर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ठीक है, इसमें उन्होंने आपको वर्ड दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है सॉरी, तो और आपने क्या करना है? उसकी प्रॉपर फॉर्म सेंटेंस में पुट करनी है. ठीक है, नंबर 1 है द बॉय हैज़ डैश मी हिज कॉपी. ठीक है, हैज़ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमने वर्ब क्या लगाना है? गिव. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है और गिव की थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? द बॉय हैज़ गिवन मी हिज कॉपी. नंबर 2 है वी आर डैश एन ऐसे. आर इज़ आर एम किस में लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और उसमें फोर्थ फॉर्म यूज होती है. तो राइट की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? राइटिंग. वी आर राइटिंग एन ऐसे. नंबर 3 है
ही डैश मी डाउन। हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ है उन्होंने, पुश। ठीक है, अब पुश की हम फॉर्म क्या यहाँ पे लगाएंगे, या हम इसको प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। दो टेंसेज जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते। या यहाँ पर रहेगा ही पुशेस मी डाउन या ही पुश्ड मी डाउन, वो मुझे धक्का देता है या उसने मुझे धक्का दिया। ठीक है, हम लिखते हैं ही पुश्ड मी डाउन। नंबर 4, द बॉय डैश इन पार्क डेली। लड़का रोज़ाना पार्क में प्ले खेलता है। ठीक है, खेलता है, रोज़ खेलता है, तो क्या आ जाएगा, द बॉय प्लेज इन पार्क डेली, कि वो लड़का रोज़ाना पार्क में खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेज। ओके, नंबर 5 है व्हेन डिड यू डैश योर बुक। हमने वर्ड क्या यूज़ करना है, बीच में बाय वर्ब है, इसकी हमने फॉर्म लगानी है। अब एज यू नो कि डिड कहाँ पे यूज़ होता है, सिर्फ एक टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म सिर्फ हमारे एक टेंस में यूज़ होती है, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो व्हेन डिड यू डैश योर बुक। अब इस सेंटेंस में देखें, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें डिड यूज़ हो रहा है। अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर डिड ऑलरेडी हो तो डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बिकॉज डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो व्हेन डिड यू बाय योर बुक। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन ब्लैंक यूजिंग फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर उन्होंने हमें खुद बता दिया कि हमने क्या यूज़ करना है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी टोटल हमने फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। ओके, नंबर 1 है वी शैल हैव बीन डैश द टीवी प्रोग्राम। ओके, अब शैल हैव बीन, ये आपको पता है हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास फोर्थ फॉर्म यूज होती है, तो क्या आएगी, सी की फोर्थ फॉर्म होगी सीइंग। वी शैल हैव बीन सीइंग द टीवी प्रोग्राम। नंबर 2, माई फ्रेंड विल डैश द केक। विल शैल किस में यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर क्या आएगी, कट की फर्स्ट फॉर्म कट ही है, माई फ्रेंड विल कट द केक। नंबर 3 है द गर्ल विल डैश टू हिज अंकल्स हाउस। विल है, अगेन ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो गो ही आएगा, द गर्ल विल गो टू हिज अंकल्स हाउस। नंबर 4 है आई शैल हैव डैश ग्रामर। शैल हैव एज वी नो किस में यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट। आई शैल हैव टॉट ग्रामर। नंबर 5 है शी विल बी डैश टी। विल बी किस में यूज़ होता है, फ्यूचर कंटिन्यूज में, और फ्यूचर कंटिन्यूज में एज यू नो फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी विल बी टेकिंग टी। नाउ वी हैव completed our topic number 1 verb. Hope so the concept of verb is clear to you. Okay boys, Allah Hafiz.